आइए अवध ओझा ने क्या कहा सुनते हैं। से पहले तक कैसे अपने आप को ढाला इस आपने रूटीन चर्या, सुबह जाना शाम को आना? साधना कहते हैं। साधना का मतलब यही होता है कि आप समय के अनुसार अपने आप को लेके चले। प्रभु राम राजमहल में पैदा हुए, 14 साल का वनवास मिला, तो ढाला ना अपने आप को, क्योंकि वो साधना है। जहाँ साधना नहीं है वहाँ क्या है, मुश्किलें हैं। लोग कहते हैं जीवन में मुश्किल आ गई, लेकिन जब भी समय का परिवर्तन होता है तो साधना आपको परिवर्तन में आत्मसात करने की शक्ति देती है। आप लगातार जब ग्राउंड पे घूम रहे हैं, किस तरीके का रिस्पांस जनता से मिल रहा है आपको? पॉजिटिव है, क्या लगता है? मुश्किलात है? अच्छा रिस्पांस, बड़ा प्रेम भरा रिस्पांस, सहृदय से लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार रही, 10 साल से विधायक रहे, क्या ऐसे कुछ मुद्दे जो जनता आपसे कहती है कि ये छूट गए और जिस पे आपको काम करना है? नहीं, हमारे नेताजी आए हुए थे और उन्होंने कहा कि जो है सीवर की लाइनें युद्ध स्तर में बदली जाएंगी, शुद्ध पानी 24 घंटा, रोजगार, और उसके साथ साथ मैं पटपटगंज को कॉम्पिटिटिव हब बनाने जा रहा हूँ। चलते भी हैं तो ऐसे इधर ही चले। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ की रैलियां लगातार हो रही हैं और एक नारेबाजी जो कहते थे कि बटेंगे तो कटेंगे, उसका क्या आपको लगता है दिल्ली में असर होगा? इस कहता हूँ पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। मैं किसी और नारे को जानता नहीं, मैं सिर्फ एक नारे को जानता हूँ, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। डॉक्टर अंबेडकर पढ़कर भगवान बने हैं, तो जो भी पढ़ेगा वो भगवान बनेगा। सर एक सवाल ये है कि आप आम आदमी पार्टी में कैसे आना हो, क्योंकि काफ़ी बातचीत होती है, आप अपने आप को एक्सीडेंटल टीचर भी कहते हैं। अब आपका पेशा क्या होगा, फुल टाइम राजनेता या फिर से वापस टीचर? नहीं, पेशे की बात ही नहीं है। शिक्षा जो है ना वो मेरे ब्लड में है, तो वो तो चलती रहेगी आजीवन। कबीरदास जी आजीवन चद्दर बुनते रहे, तो आजीवन शिक्षा का काम चलता रहेगा। और राजनीति एज इट इज अब तो वही काम ही है। तो 24 घंटे होते हैं, तो 12 घंटे में से 3 घंटा शिक्षा को, बाकी राजनीति को। ये इस सीट पे रवि नेगी भी लड़ रहे हैं, अनिल चौधरी भी हैं, दोनों कह रहे हैं कि हम तो स्थानीय लेकिन आप तो बाहरी हैं। शिक्षक और डॉक्टर कभी बाहरी नहीं होता। आप ये देख के जाते हो शिक्षक मेरी जाति का है या डॉक्टर मेरी जाति का है? शिक्षक और डॉक्टर जहाँ जाते हैं लोग उन्हें आत्मसात कर लेते हैं। आपको लगता है कि जो ये बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा इस चुनाव में ये नगण्य रहेगा? ये कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा ही नहीं है। शिक्षक जीवन को बनाता है, डॉक्टर बचाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत की बात 24। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने अवध ओझा को टिकट दिया है। अवध ओझा को वो टिकट दिया है जहां पर मनीष सिसोदिया पिछली बार 3000 वोटों से लगभग जीते थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रविंद्र सिंह नेगी यहाँ पर अवध ओझा को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। पिछली बार मनीष सिसोदिया इस सीट से लड़े थे और बहुत ही कड़ा मुकाबला हुआ था भारतीय जनता पार्टी से, और कड़े मुकाबले में सिसोदिया मात्र 3200 वोटों से जीते थे। लेकिन इस बार सिसोदिया ने अपनी सीट चेंज कर ली है और ये सीट अवध ओझा को दी है। अवध ओझा ने भारत को कई IPS और IAS दिए हैं, लेकिन वो इस बार चुनावी मैदान में हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा वो जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से उन्हें कड़ा मुकाबला होने का अनुमान लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार का चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए कोई आम चुनाव नहीं है। इस बार बीजेपी आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर रही है। ना ही उन्होंने जमुना की सफाई करी, ना ही उन्होंने दिल्ली में सड़कें बनवाई हैं, और हर गली हर मोहल्ले में कूड़ा करकट का ऐसा ढेर लगाया है। इस बात पर बीजेपी लगातार केजरीवाल को घेर रही है। फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ को भी मैदान में उतार दिया है। योगी आदित्यनाथ से कहीं ना कहीं केजरीवाल को भी डर है, इसलिए केजरीवाल भी हिंदुत्व की पिच पर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि दिल्ली की जनता किसे चुन रही है। क्या केजरीवाल को वापस से सत्ता मिलाएगी या फिर इस बार बीजेपी को बहुमत मिल पाएगा? इधर कांग्रेस भी अपनी पूरी तैयारियों के साथ चुनाव लड़ रही है। अब ये देखना होगा कांग्रेस बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है या आम आदमी पार्टी को पहुंचा रही है।